अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो गैज़ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र से। जी तो गैज़ आज का वीडियो का टॉपिक जो सा है, मेरा तीनों कंट्रीज़ जो मैंने ट्रैवल की हैं, आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं मेरे चैनल पे, अगर नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। मैं अज़रबैजान गया था पाकिस्तान से, उसके बाद फिर मैं दुबई गया था UAE, उसके बाद फिर मैं बहरीन गया था। इन 3 कंट्रीज़ का मैंने टूर किया था और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल हिस्ट्री में इजाफा किया था। तो बताया चलूँ कि आज की वीडियो के अंदर ना आपको सारा होटल प्राइसेस, वीज़ा प्राइसेस, फ़्लाइट प्राइसेस, ठीक है, खाना पीना सब कुछ जो सा डिटेल में बताऊंगा आपको कि भाई मैंने किस तरीके से ये किया, प्लानिंग पूरी बताई और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि भाई किस तरीके से वीज़ा मैंने हासिल किया, अज़रबैजान का, दुबई का कितने में हासिल किया, बहरीन का फ़्लाइट कितने में पड़ी, पाकिस्तान से कौन से एयरपोर्ट से गया, कौन कौन सी टिप्स और ट्रिक्स आपको हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी इंटरनेशनल टूर्स के लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नहीं है, मेरी तमाम ट्रैवलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगी। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, बहरीन की, अज़रबैजान, UAE के ब्लॉग्स भी आप लोग देख सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ की वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस भी इसी चैनल के ऊपर मैं शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो के एंड के ऊपर ना आपको मैं बताऊँगा कि भाई मेरा टोटल 3 कंट्री का एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना आया। तो वो भी जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए गैस वीडियो शुरू करते हैं। जी तो गैस सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरी जो सा ट्रैवल प्लान किया था, 3 कंट्रीज़ में मैं गया, जैसे कि अज़रबैजान और उसके बाद मैं गया दुबई, ठीक है, उसके बाद मैं गया बहरीन, ठीक हो गया। तो इन 3 कंट्रीज़ का ट्रैवल प्लान मेरा क्या था, ठीक है, मैंने प्लानिंग किस तरीके से की थी, कितने दिन में रहा था इन कंट्रीज़ में, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी तो गैस बता चलूँ कि भाई मेरा जो ट्रैवल प्लान था वो था पूरा 14 डेज़ का, यानी कि 14 डेज़ का मेरा टूर था 3 कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो 7 डेज़ जो सा था वो अज़रबैजान के अंदर बाकू सिटी में था, ठीक है। उसके बाद 7 डेज़ के आगे जो सा है मैं अबू धाबी के लिए चला गया, अबू धाबी दुबई के लिए चला गया, ठीक हो गया, UAE के लिए। वहाँ पे मैंने 4 दिन स्टे किया और वहाँ पे स्टे करने के बाद दुबई एक्सप्लोर किया और उसके बाद जो सा है मैं बहरीन की फ़्लाइट के लिए चला गया। बहरीन में मैं 3 डेज़ रुका, ठीक है, 3 डेज़ का टूर था बहरीन में। और ये टोटल मेरा जो प्लान था ये 14 डेज़ टूर था, ठीक है। और बताया चलूँ कि तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर, दुबई की, ठीक हो गया, बहरीन की, ठीक हो गया, उसके बाद आपको अज़रबैजान की, चीप होटल, सिम कैसे बाय करनी है, किस तरीके से आपने एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचना है, हॉस्टल तक पहुंचना है, ट्रैवलिंग किस तरीके से चीप करें, कौन कौन सी प्लेसेस मस्ट विज़िट प्लेसेस, सब आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मिल जाएंगी गाइस। तो ये था मेरा 14 डेज़ का 3 कंट्री टूर का ट्रैवल प्लान जो मैंने ख़ुद किया है। जी तो गाइस तो सेकंड क्वेश्चन जो सा है वो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है मुझे, ठीक है, हाउ टू मेक योर ट्रैवल चीप, यानी कि चीप में किस तरीके से आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। जिस तरह से मैं पहले भी होके आया था, एक टिकट से 4 कंट्री, इस तरीके से अभी भी 3 कंट्रीज़ होके आए हैं। तो हाउ टू मेक योर ट्रैवल चीप, इसका मैं आंसर आप सब लोगों के साथ देता चल। इसका एक ही जवाब दूंगा, प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। प्री प्लानिंग में क्या है, छोटा सा आपको एग्जांपल देते चलूँ। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आपने जाना है दिसंबर के अंदर, ठीक है, किसी भी कंट्री का टूर, न्यू ईयर का प्लान करना है और ठीक है, दिसंबर के एंड और जनवरी में आपने टूर करना है, ठीक है, आप लोग वीज़ा अप्लाई करें। वीज़ा कब अप्लाई करें, आप लोग सितंबर में वीज़ा अप्लाई करें, ठीक है, सितंबर में वीज़ा अप्लाई करेंगे, सितंबर में वीज़ा मिलेगा, 3 मंथ्स वैलिडिटी का वीज़ा मिलेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि सितंबर के एंड तक वीज़ा आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3 महीने आपके इस तरीके से वीज़ा वैलिडिटी हो जाएगी। 3 महीने पहले जो सा है आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, 3 से 4 महीने पहले, ठीक है, डिपेंड करता है वो कंट्री कितने मंथ्स की वैलिडिटी देती है वीज़े की। एक बात ये हमेशा याद रखिएगा। सेकंड बात ये है कि जो 4 मंथ्स आपने पहले तो चलो अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाई तो कर देंगे आप, उससे आपने 6 महीने पहले बैंक स्टेटमेंट वगैरह रेडी करनी होती है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करनी होती है, ठीक हो गया। तो ये है कि एटलीस्ट 4 मंथ जो सा ना आप पहले वीज़ा अप्लाई करें, 4 से 3 मंथ जो सा पहले अप्लाई करें। एंड टाइम पे आप बिल्कुल वीज़ा अप्लाई ना करें, 1 महीना रह गया उसमें वीज़ा अप्लाई करेंगे, फ़ायदा नहीं है। फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जल्दी वीज़ा अप्लाई करते हैं ना आप 2-3 महीने पहले,
तो उसमें यह है कि आपकी फ़्लाइट्स भी चीप आपको मिल जाती हैं, होटल भी आपको चीप मिल जाता है, हॉस्टल भी आपको चीप मिल जाता है, और आपका प्लान और माइंड सेट रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से जो सा ना, जितनी जल्दी आप वीज़ा हासिल करेंगे और जितनी लेट आप जो सा फ़्लाइट उठाएंगे, उतना ही आपको ट्रैवल चीप मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इमिग्रेशन क्वेश्चन आंसर ऑफ 4 कंट्रीज़। अब मैंने 4 कंट्रीज़ क्यों कहा है वो भी आगे आपको चल के दिखाता हूँ। हालांकि ट्रैवल तो मैंने 3 कंट्रीज़ में किया, मगर इमिग्रेशन क्रॉस किए मैंने 4 कंट्रीज़ की। तो ये आप लोगों के साथ मैं बता चलता हूँ कौन से क्वेश्चन मेरे से पूछे गए एयरपोर्ट्स के ऊपर, क्या इमिग्रेशन में शो मनी वगैरह जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया। तो देखें, सबसे पहले तो मैंने 4 इमिग्रेशन क्रॉस किए। सबसे मेन जो सी है पाकिस्तान की, ठीक है, ये सबसे मुश्किल थी बनिस्बत इन तीनों की। ठीक है, पाकिस्तान की इमिग्रेशन क्रॉस की, उसके बाद फिर अज़रबैजान की इमिग्रेशन क्रॉस की, उसके बाद फिर अबू धाबी की यानी कि यूएई की इमिग्रेशन क्रॉस की, उसके बाद बहरीन की इमिग्रेशन क्रॉस की। तो तमाम इमिग्रेशन में मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर अभी शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहले ये थी कि अभी मेरे पास PIA की फ़्लाइट थी। ठीक हो गया, PIA की फ़्लाइट थी और मेरे जाना था 3 कंट्रीज़ में आगे। ठीक है, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैंने फ़्लाई किया था। ठीक हो गया। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मेरे से क्वेश्चन आंसर हुआ, क्योंकि मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था। ठीक है, रिटर्न टिकट मेरे पास नहीं था, तो ज़ाहिर बात है मैंने आगे की टिकट्स वगैरह, वीज़ास वगैरह, होटल हॉस्टल जो है उनको दिखाए। PIA की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेरे से, भाई क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कितनी शो मनी लेके जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई मेरे पास $2000 है, और इस तरीके से मैं जो सा अपनी ट्रैवलिंग करता हूँ, और मैं आगे भी यानी कि जेन्युइन ट्रैवलर हूँ। पहली इमिग्रेशन बहुत टफ थी जो इस्लामाबाद की इमिग्रेशन थी। ठीक है, तो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स, डॉलर की स्लिप्स वगैरह अपने साथ लाजमी रखें, और मिनिमम आजकल के दौर में पर पर्सन अगर 7 डेज़ का टूर है ना तो $1500 ले कर चलें। ठीक है, 7 डेज़ का टूर है, $1500 ले कर चलें। ए सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ और सिंगल कंट्री की बात कर रहा हूँ। ये इमिग्रेशन क्लियर होगी पाकिस्तान की। सेकंड आई अज़रबैजान की। अज़रबैजान की इमिग्रेशन बहुत स्मूथ थी। ठीक है, मगर मेरा जो है एक वैलिड वीज़ा था ताजिकिस्तान का, उसके ऊपर और तस्वीर थी मेरी साल पुरानी, और वीज़ा वैलिड था। अभी भी पिक्चर पुरानी होने की वजह से मेरा फेस जो था वो मैच नहीं कर रहा था, इस वजह से उन्होंने मुझे आधा घंटा लगा लिया। वो कहते हैं जी फ़ेक पासपोर्ट में हंसने लग पड़ा। वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी था अज़रबैजान के अंदर, क्योंकि अज़रबैजान की कंट्री में इमिग्रेशन ऑफिसर्स को मोस्टली जो एंटर करते हैं ना जब एयरपोर्ट पे, उनको इंग्लिश नहीं आती, एग्ज़िट करते हुए उनको इंग्लिश आती है। ठीक है, तो अज़रबैजान की इमिग्रेशन भी क्रॉस होगी, स्मूथ थी, कोई इतना मसला नहीं हुआ। उन्होंने होटल बुकिंग वगैरह नहीं पूछी, मगर आपको रखनी पड़ती है होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट और जो सर डॉलर, $1000 $1500 मिनिमम। ठीक है, उसके बाद आ गई UAE की। और बता चलूँ अज़रबैजान की एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप लगती है। अगर तुर्की का वीज़ा नहीं लग रहा तो पहले अज़रबैजान होएं, उसके बाद आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें, इंशाल्लाह लग जाएगा। ठीक है, बता चलूँ नेक्स्ट आ गई जी UAE। ठीक है, UAE की ये है कि एंट्री पे स्कैनिंग सिस्टम था। ठीक है, जिसमें सिंगापुर में स्कैन करते हैं पासपोर्ट की जो फ्रंट इंफॉर्मेशन होती है वो स्कैन करते हैं, तो वो सिस्टम था। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल था UAE के अंदर। जो लोग पहले एक दफ़ा होके आ चुके हैं ना, उनका स्कैन एंड गो वाला सिस्टम था, यानी कि स्कैन करें पासपोर्ट और गो, कोई एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प नहीं लग रही थी। मगर जैसे कि मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे दूसरे काउंटर पे भेजा गया। दूसरे काउंटर पे उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन से पूछे, होटल बुकिंग पूछी, शो मनी पूछी और रिटर्न टिकट पूछा। ठीक है, वीज़ा उन्होंने पूछा ही नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम में शो था पासपोर्ट के साथ मैचिंग, उनके पास बायोडाटा सेव होता है। तो उन्होंने एंट्री की स्टैंप लगाई अबू धाबी एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल था। बाकी बताया चलो एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगी। ठीक हो गया, एग्ज़िट में ये है हमने स्कैन किया मैंने और मैं चला गया, एयरपोर्ट क्रॉस कर दिया। बात आई तीसरी बहरीन। बहरीन बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत है। वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है मगर मिल जाता है। अगर आप लोगों ने बहरीन का वीज़ा हासिल करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाया करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है भाई का, इंशाल्लाह वो आपको मुनासिब वीज़ा फ़ीस के साथ आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब बताया चलूँ कि भाई अब बहरीन की इमिग्रेशन में ये था कि जैसे मैंने UAE से फ़्लाइट ली ना, तो UAE से फ़्लाइट लेने के बाद जो सर डायरेक्ट मैं बहरीन पहुँच गया, और मैं वाई टूरिस्ट था बहरीन के जहाज़ के अंदर। ठीक है, एंट्री के टाइम सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई। तो इमिग्रेशन पे मैंने सारे बंदों को पहले जाने दिया, उसके बाद लास्ट में मैं गया, क्योंकि अगर इज़्ज़त होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो वो मैं अकेले देखूं।
अगर आप लोग समझदार हैं तो समझ गए होंगे मेरे अल्फाजों से। तो मैंने सारों को जाने दिया, वॉशरूम में थोड़ा टाइम गुजारा। जैसे ही 80 से 85 लोगों की एंट्री हो गई, उसके बाद फिर मैं गया आधे घंटे बाद, क्योंकि बाकी कोई जहाज़ में बचता नहीं था, सिर्फ मैं ही था। फिर मैं उधर गया काउंटर पे, मुझे पता था ये मेरे जो है ना एक एक चीज़ चेक करेंगे। जैसे गया एयरपोर्ट पे, बहरीन के मानमा उनका कैपिटल सिटी है बहरीन का, पासपोर्ट दिखाया, वीज़ा दिखाया, शो मनी, ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे। शो मनी पूछा उन्होंने कहा बहरीनी दिनार कितने हैं आपके पास अभी इस टाइम। बहरीनी दिनार उधर की करेंसी है जो आज के दौर में 850 रुपया है, यानी कि पाकिस्तान का 850 बहरीन का 1 रुपया। तो ये सिस्टम है। उन्होंने मेरे से शो करेंसी पूछी, मैंने कहा भाई मेरे पास 2000 US डॉलर्स हैं, वो ओके हो गया। होटल बुकिंग पूछी, रिटर्न टिकट लाजमी पूछी, और पूछने के लिए पूछा था कि भाई आप कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे, तो 2-3 नाम मैंने बताए और वो सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद उन्होंने एंट्री की स्टैंप लगा दी बहरीन एयरपोर्ट पे। चलो कि बहरीन बहुत खूबसूरत कंट्री है, एंट्री की स्टैंप लगाते हैं। बहरीन एयरपोर्ट वाले एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगाते। एग्ज़िट पे ये है कि स्कैन करते हैं पासपोर्ट और हम कंट्री उनकी लीव कर देते हैं। तो ये तमाम तीनों कंट्रीज़ की और चारों कंट्रीज़ की इमिग्रेशन थी। ठीक हो गया जी। तो गैस क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ आई बुक माई होटल और हॉस्टल और फ़्लाइट्स। ठीक है, जिस तरह 3 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया, होटल, हॉस्टल, फ़्लाइट्स मैंने बुक किया। क्या ये मैं ख़ुद बुक करता हूँ, किस तरीके से मैंने बुक किया, ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। गैस बता चलूँ कि हॉस्टल और होटल मैं ख़ुद ही बुक करता हूँ। ठीक है, किसी भी कंट्री में एंटर होना उसकी इमिग्रेशन पे मैं हमेशा होटल बुकिंग शो करता हूँ, हॉस्टल ने हमेशा होटल बुकिंग शो करता हूँ, और booking.com से ही मैं कर लेता हूँ, और पेड नहीं करवाता, रिज़र्व करवाता हूँ। ठीक है, अपने डेबिट कार्ड से पेड नहीं करता हूँ उनको, पेड एड प्रॉपर्टी करता हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और हमेशा इमिग्रेशन पे होटल दिखाता हूँ, हॉस्टल नहीं दिखाता मैं। हाँ, जैसे आपको इमिग्रेशन पे अंदर जो है स्टैंप लग जाती है किसी भी एयरपोर्ट पे, आप एंटर हो जाते हैं, उसके बाद आप हॉस्टल में चले जाएँ। ठीक है, दूसरी वाली बुकिंग आप कैंसिल कर दें जो आपकी होटल बुकिंग होती है। ठीक, एक बात। दूसरी बात आ गई जी कि हॉस्टल, आजकल आपको पता है प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, तो जो हॉस्टल है ना वो भी आजकल होटल के मुकाबले में बिक रहे हैं और अच्छे होते हैं। जो सिंगल पर्सन, ज़ाहिर बात है आपने कमरे में सोने के लिए तो नहीं जा रहे ना इतना पैसा खर्च करके, सोना आपने वही है जो रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 या 8 बजे तक, तो उसके लिए आपको बिस्तर ही चाहिए ना। हाँ, फैमिलीज़ वालों के लिए तो यही है कि वो होटल ले ले, बाकी अगर सिंगल जा रहे हैं तो हॉस्टल इज़ द बेस्ट। दुबई के अंदर बेस्ट हॉस्टल है रॉबिन हॉस्टल, और अज़रबैजान के अंदर बेस्ट हॉस्टल है वो ये ट्रैवलिन हॉस्टल। तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं तीनों कंट्रीज़ की मेरे इसी चैनल पे। अब बात आ जाती है फ़्लाइट्स की। फ़्लाइट्स गाइस मैंने जो सा है वो कैसे उठाई या किस तरीके से उठाता हूँ मैं। फ़्लाइट्स के लिए हमें प्री रिसर्च करनी पड़ती है कि सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट्स कौन सी हमें पड़ती हैं। कोई अपने दोस्त रिलेटिव्स होते हैं जो पहले ट्रैवलिंग कर चुके होते हैं, उनसे हमें गाइडेंस मिल जाती है कि भाई अल जज़ीरा एयर सस्ती पड़ रही है, पेगासस एयरलाइन सस्ती पड़ रही है, PIA सस्ती पड़ रही है, अज़र एयर सस्ती पड़ रही है, कतर एयरलाइन सस्ती पड़ रही है, कंतस एयरलाइन सस्ती पड़ रही है, फ्लाई दुबई सस्ती पड़ रही है, कौन सी सस्ती पड़ रही है, ये प्री प्लानिंग रिसर्च आपको करनी पड़ती है। और ये मैं रिसर्च कहाँ से करता हूँ, ये vigo.pk वेबसाइट है जहाँ से फ़्लाइट भी आप बुक कर सकते हैं और प्राइसेस भी चेक कर सकते हैं और होटल और हॉस्टल की प्राइसेस भी चेक कर सकते हैं। मगर वीगो और स्काई स्कैनर ये 2 बेस्ट ऐप हैं जहाँ से मैं अपनी प्राइसेस वगैरह कि भाई मुझे इतने की पड़ जाएंगी फ़्लाइट्स, वो मैं पहले चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद प्राइस वगैरह मैनेज करने के बाद किसी भी मरकज़ के अंदर फ़्लाइट एजेंट बैठे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जाएं, वो अपना कमीशन रखते हैं उस फ़्लाइट के ऊपर तकरीबन 5000 रुपया। वो अगर आपको मुनासिब लगता है कम करवा लें, नहीं तो आप फ़्लाइट उनसे बुक करवा लें। मैं इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है। बता चलूँ कि गाइस तीनों वीज़ाज़ मैंने कितने में हासिल किए और किस तरीके से हासिल किए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़े से बता चलूँ। जिसमें अज़रबैजान है, जिसमें अबू धाबी है, UAE, ठीक हो गया, और उसके बाद है बहरीन। बता चलूँ सबसे पहले अज़रबैजान का वीज़ा आपको 3 मंथ्स का मिलता है, ठीक है। 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है। वीज़ा किस तरीके से आप अज़रबैजान का हासिल कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वीडियो में डाल दूंगा और आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। अज़रबैजान का वीज़ा आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग ख़ुद नहीं अप्लाई करना चाहते, डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई का नंबर है, वो भी आपसे मुनासिब वीज़ा फ़ीस के लेंगे और इंशाल्लाह आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अज़रबैजान का 3 मंथ्स का वीज़ा वैलिड होता है, ठीक हो गया, और डेटेड वीज़ा होता है। आप इस डेट से मेंशन करते हैं मुझे वीज़ा चाहिए और आगे तक लेके जा सकते हैं, ठीक हो गया।
कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती है। हाँ, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, फ़्लाइट वगैरह, ये होटल रिजर्वेशन, ये सब कुछ। वीज़ा की वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे भी है। सेकंड आ जाता है अबू धाबी, यूएई, ठीक हो गया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका वीज़ा जो है स्पॉन्सर बेस्ड वीज़ा होता है, तो ये कोई भी कंसल्टेंट वीज़ा एजेंट आपको बुक यानी कि वीज़ा लेके देता है। मेरा भी इसी तरीके से था। तो मुझे जो वीज़ा मिला, ये मिला तकरीबन 40,000 रुपये का, ठीक हो गया। उस टाइम थोड़े से हालात डॉलर्स के ऊपर थे, इस वजह से थोड़ा सा महंगा मिला। 40,000 रुपये का मुझे वीज़ा मिला था, 2 मंथ्स वैलिडिटी का था। तीसरे नंबर पे आ जाता है बहरीन का। बहरीन का वीज़ा आपको बैंक स्टेटमेंट भी अप्लाई करनी साथ देनी पड़ती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। 14 डेज़ का भी वीज़ा होता है, उसमें 20 डेज़ का भी वीज़ा होता है और 1 मंथ का भी होता है। मैंने जो अप्लाई किया था वो 14 डेज़ का वीज़ा अप्लाई किया था। आप लोगों को अगर वीज़ा चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो भी है, जहाँ से आप लोग बहरीन का वीज़ा ख़ुद भी देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं अप्लाई हो रहा तो फिर आप नंबर पे कांटेक्ट करें, मुनासिब वीज़ा फ़ीस के साथ आपको इंशाल्लाह वीज़ा अप्लाई करवा देंगे, ठीक हो गया गाइस। तो ये था क्वेश्चन कि भाई वीज़ा फ़ीस वगैरह क्या थी और तीनों कंट्रीज़ के वीज़ा किस तरीके से हासिल किए। और तीनों कंट्रीज़ के वीज़ा ई वीज़ा होते हैं, पेपर वीज़ा होते हैं, पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगती। पासपोर्ट पे जिस कंट्री में जाते हैं उनकी एंट्री की स्टैंप लगती है, ठीक हो गया गाइस। जी तो गाइस बताया चलूँ कि तमाम 3 कंट्रीज़ के वीज़ा मुझे हासिल किए मैंने, ठीक हो गया। मैंने हासिल किए 53,000 में, ठीक है। अज़रबैजान का, बहरीन का और दुबई का 2 मंथ्स का वीज़ा, बहरीन का 14 दिन का वीज़ा और अज़रबैजान का 3 मंथ्स का वीज़ा। ये 53,000 मैंने ख़ुद अप्लाई किया और ख़ुद हासिल की है, ठीक हो गया। अज़रबैजान वाला भी मैंने ख़ुद अप्लाई किया, बहरीन वाला भी ख़ुद अप्लाई किया और दुबई वाला दोस्त ने स्पॉन्सर भेजा था, उसने अप्लाई किया था और मुझे ये 53,000 में 3 वीज़ाज़ मिल गए। नेक्स्ट आ जाता है फ़्लाइट्स का। बाकू के लिए जो मैंने फ़्लाइट यूज़ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाकू के लिए, वो PIA उठाई, वो 80,000 रुपये की थी, मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान की कंट्री से बाहर निकलना है ना तो आपको 60,000 रुपया जेब में रखना पड़ता है, 60,000 रुपया। तो ये 80,000 रुपये की मुझे फ़्लाइट पड़ी, PIA की, सबसे चीपेस्ट थी और सबसे डायरेक्ट यही जा रही थी, ठीक है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैं गया अज़रबैजान, बाकू, 80,000 रुपये में ये फ़्लाइट मुझे पड़ी। दूसरी फ़्लाइट थी गैस, वो थी मेरी अज़रबैजान के एयरपोर्ट से 7 डेज़ रुकने के बाद ना अज़रबैजान में, फिर मैंने गया UAE में। वो फ़्लाइट विज़ एयर की थी। विज़ एयर की फ़्लाइट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। और वो फ़्लाइट मुझे पड़ी 15,000 रुपये में, कंट्री चेंज होगी मेरी, ठीक हो गया। अज़रबैजान से UAE आ गया 15,000 रुपये में विज़ एयर। फिर मैं 4 दिन रुकने के बाद UAE के अंदर अबू धाबी एयरपोर्ट से मैंने दोबारा विज़ एयर लाइन पकड़ी और बहरीन चला गया 15,000 रुपये के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, बहरीन में रुकने के बाद, बहरीन में 3 दिन रुकने के बाद मैंने लिए फ़्लाई दुबई की एयरलाइन, ठीक है। फ़्लाई दुबई की एयरलाइन मैंने लेने के लिए 40,000 रुपया मतलब लगा मेरा। 40,000 रुपये में मैं फैसलाबाद एयरपोर्ट पहुँच गया। और बताता चलूँ कि मैंने अपने तमाम फ़्लाइट्स के अंदर अपना मील कैंसिल करवाया, अपना लगेज कैंसिल करवाया जो 40 kg का था। मील जो कैंसिल करवाने में मुझे कितना बेनिफिट आया, तमाम 4-5 फ़्लाइटों में मैंने अपना मील कैंसिल करवाया। उसमें मेरा हर फ़्लाइट में 5-5 हज़ार रुपया बचत हो गया। 5-5 हज़ार रुपया एक फ़्लाइट के अंदर मुझे बच गया। लगेज मैंने कैंसिल करवाया सारी फ़्लाइटों के अंदर, उसमें मुझे 50 यूरो मेरी बचत होगी तमाम फ़्लाइटों में। अब आप अंदाज़ा कर लें, इस तरीके से बजट ट्रैवलिंग होती है, ठीक है। सिर्फ 10 किलो के बैग आपने देखा होगा ट्रैवलिंग वीडियोस के अंदर, मेरा 10 kg का बैग था, सिर्फ मैं वही लेके गया था, जिसके अंदर 4 शर्ट्स थी और 5 ट्राउज़र थे और इसके साथ शूज़ का पेयर जो पहना हुआ था वही था, पावर बैंक्स थी और ये सारी चीज़ें थी, ठीक हो गया। अच्छा, आपको फ़्लाइट्स की प्राइसेस भी पता चल गई, वीज़े का कितना ख़र्चा है, 53,000 टोटल वीज़ाज़ का, ये भी पता चल गया। तो वीज़ाज़ और फ़्लाइट का टोटल ख़र्चा मेरा आ जाता है 2,10,000, ठीक है। ऑल वीज़ाज़ ऑफ 3 कंट्रीज़ और ऑल फ़्लाइट्स, ठीक है। 5 फ़्लाइट्स टोटल 2,10,000 रुपये में मेरी आ गई, ठीक हो गया। जिसमें फ़्लाइट्स में, जिसमें से एक PIA की थी, जिसमें 2 जो सी विज़ एयरलाइन की थी और 2 जो थी फ़्लाई दुबई की थी, ठीक हो गया। 2,10,000 रुपये में ऑल वीज़ाज़ और फ़्लाइट्स। पता चलो कि उन कंट्रीज़ में लैंड होने के बाद कितना ख़र्चा आया, होटल पे, हॉस्टल पे और सिम पे कितना ख़र्चा आया और टूर्स पे। बाकू के अंदर मेरा आया 30,000, ठीक हो गया। हॉस्टल में रुका था, 12,000 रुपये का हॉस्टल था। बकाया मैंने खाना पीने का ख़र्चा आया और सिम का ख़र्चा आया और घूमने फिरने का तो मैंने ऑनलाइन लोकल ट्रेनों पे ही बैठा हूँ, उसमें सस्ता था।
अब बात आ गई कि भाई दुबई के अंदर कितना खर्चा है। दुबई में 4 दिन रुका और 35,000 खर्चा आ गया, हालांकि हॉस्टल में मैं रुका। तो यूएई के अंदर मैं हालांकि हॉस्टल में रुका, फिर भी मेरा 35,000 खर्चा आ गया, जिसके अंदर मैंने टूर्स भी किए, जिसमें सिम भी बाय की, और उसके साथ साथ मैंने जो है खाना पीना भी किया। 35,000 उसका ख़र्चा आ गया, ठीक हो गया। बात आई जो तीसरा कंट्री था बहरीन का। बहरीन का होटल मुझे 10,000 रुपये में पड़ा, ठीक है, और बाबुल बहरीन मेरा होटल था, और उसके साथ खाना पीना जो 2 दिन मैं रुका हूँ वो मेरा 10,000 रुपया ऊपर और आ गया। तो ये सारा था। सिम वगैरह जो सा ये सस्ती थी वो भी मैंने बाय कर ली थी। तो ये सारा मेरा एक्सपेंस था, और टोटल एक्सपेंस मेरा जो बन जाता है वो 3 लाख रुपया बन जाता है 3 कंट्रीज़ का। अब आप लोग बहुत सारे कहेंगे कि भाई ये 3 लाख हो नहीं सकता, ये किस तरीके से आपने कर दिया। भाई जिस टाइम मैं गया था उस टाइम डॉलर 260 रुपये का था, ठीक है, अभी 320 रुपये का है, ठीक है। 320 से भी ऊपर है या नीचे है, कभी ऊपर कर देते हैं कभी नीचे कर देते हैं। तो ये प्री प्लानिंग की वजह से, जल्दी फ़्लाइट्स उठाने की वजह से, जल्दी होटल बुक करने की वजह से, ठीक है, जल्दी वीज़ा अप्लाई करने की वजह से मेरा जो है ये टोटल एक्सपेंस जो है वो 3 लाख रुपया आया है, इंक्लूडिंग होटल, हॉस्टल, फ़्लाइट, वीज़ास, ठीक हो गया। सबसे मेन बड़ा एक्सपेंस होता है आपका फ़्लाइट उठाना, ठीक है, और वीज़ास का, वो 2,10,000। बाकी खाना पीना 3 कंट्रीज़ का मेरा आ गया 90,000 रुपया। 3 लाख रुपये में टोटल मैंने ट्रिप कर दिया। तो गाइस, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप।